यह कहानी जैक के बारे में है जो कि पेंडोला प्लेनेट का रहने वाला है। यह अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है। इसकी फैमिली में वाइफ और बच्चे होते हैं। ये बताता है कि मैंने अपने बच्चे के अलावा 2 और बच्चे को अडॉप्ट किए हैं, जिसमें से एक मेरे ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई। एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट में रहने के लिए आए थे, लेकिन जब इंसान वापस जमीन की ओर रहने के लिए चले गए तो यह बच्चा इधर ही रह गया। तब से यह मेरे साथ ही रहता है। सब बच्चे आपस में एक साथ खेलते और एक दूसरे का ख्याल भी रखते। जैक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात को जैक और उसकी वाइफ आसमान में एक सफेद चमकता तारा देखते हैं। वो जैसा ही करीब आता है तो पता चलता है कि वह इंसानों के स्पेस शील्ड है और ये लोग हमारे प्यारी सी प्लेनेट में फिर से रहने आ रहे हैं। स्पेस शिप से निकलने वाली आग की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। आग से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान भी होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए हैं और इनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां होती है जो रास्ते में आने वाली सभी चीज को कुचल देती है। जबकि जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देख के रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। फिर यहाँ पर एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान रहता है नीले कलर का। वह बिल्कुल जैक और उसकी फैमिली की तरह दिखाई देता रहता है। वह बेकाबू होकर उड़ता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसके साथी उसको कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप ही हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं और हम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों के जैसे ही लगेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है जो कि आप आसपास के खड़े लोगों को देख भी सकते हैं। तब जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उसकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें उसके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। वो खुद उड़ने वाले क्रैश में थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिए और उसके माल को भी लूट लेते हैं। जब कर्नल को उस सब की बात का पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान करता है। जैक ही है जो नावी लोगों का लीडर है, तो इसके और जैक जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं और इन्हीं लोगों ने ट्रेन पर अटैक किया था। लेकिन कर्नल के सीनियर ऑफिसर ने बताता है कि जब भी हमने जैक के जंगल में जहाज भेजे हैं, उनके उड़ने वाले क्रिएशंस ने हमेशा जहाज को तबाह किया। आप ही हमारे उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। तो कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे, जो अपनी तरफ इंसानों को आता देखकर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त वे उन्हें पकड़ लेते हैं। उसी वक्त जैक की वाइफ वहाँ पर जाकर तीर में एक इंसान के मुंडी के आर पार कर देती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपने सारे बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठा कर ले जाता है जो इंसानी शक्ल वाला बच्चा था। इसको इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। जैक की वाइफ बच्चों को लेकर परेशान ही रहती है कि जैक कहता है कि अब हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। मैं यहाँ का लीडर हूँ और वह कर्नल मेरे पीछे है। जब इंसान यहाँ आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था, क्योंकि वह नीले जैसे एयर टावर पर जिंदा होकर वापस आया है, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। अगर मैं, तुम और इस कबीले के लोगों की जान बचानी है तो हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हमारा पकड़ा हुआ बच्चा हमारा जल्द ही लोकेशन बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और वह इंसान हम तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान ही जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म कर कर उसके घर का पता पूछते रहते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर रोकते हैं और बोलते हैं कि यह इंसान है तो हम इससे इंसान की तरह बात करेंगे। वह उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बताता है कि मैं उसका असली फादर हूँ। आखिरी बार मैं इस दुनिया में आया था तब मैं तुम्हें जानबूझकर इस दुनिया में छोड़कर गया था। उस समय मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद यह मासूम बच्चा बोल देता है कि ठीक है, मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली और उस कबीले के लोग जंगल को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएशंस में बैठकर बहुत दूर चले जाते हैं। उनको रहने का कोई दूसरा ठिकाना मिले और वो लोग वहाँ पर रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविस के पास पहुँचते हैं तो ये लोग भी उन्हीं के प्लेनेट के, लेकिन दिखने में उससे अलग रंग के होते हैं। पानी में रहने वाले नावी इनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि इनकी दुम पतली है, इनके बाजू पतले हैं और भी बहुत कुछ। तभी पानी वाले नावी लोगों के लीडर आता है और बोलता है कि तुम लोग जंगल में रहने वाले हो, तुम्हें यहाँ पर पानी में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं
आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है, लेकिन जैक जवाब में कहता है कि हम जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे। मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर रहकर सही सलामत जिंदा रह सके। पानी के नावी लीडर मान जाते हैं और उन्हें रहने के लिए इजाजत भी दे देते हैं, लेकिन जैक के बच्चों को वहाँ रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जैक का बेटा अपनी चोटी को वहाँ रहने वाले क्रिएचर से जोड़ता है। क्रिएचर बहुत जल्दी पानी में तैरता है और वो बच्चा गिर जाता है और सब देखकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन बाकी बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसके अलावा उसे बदतमीजी भी कर रहे होते हैं और भारी तंग करते हैं। उसी वक्त जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं कि तुमने मेरी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जैक को पता चलता है तो वह अपने ही बेटे को डांटने लगते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ उनसे माफी मांगो। बच्चे जाकर उससे माफी मांगते हैं तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में रहता है और वह उसे धोखा देने का सोचता है और बदला लेने का सोचता है। वह बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। वह उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। मॉन्स्टर आकर उसके पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह डूबने लगता है। लगातार मॉन्स्टर उस पर अटैक कर उसको खाने की कोशिश करता है। दोनों आमने सामने हो जाते हैं, तभी वहाँ का सबसे बड़ा मॉन्स्टर आता है और छोटे मॉन्स्टर को मुंह में लेकर खा लेता है। उस टाइम जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता और वह डूब जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वह देखता है कि यहाँ के सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ रहता है। वो बेचारा देखता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा जख्मी है और ये उसके शरीर में लगे हुए हथियार को निकाल कर सुकून देता है। तभी दोनों की दोस्ती हो जाती है और वह मॉन्स्टर उस बच्चे को लेकर उसके घर छोड़ आता है। नावी के लीडर को पता चलता है कि उसके खुद के बेटे ने उस बच्चे को मरने के लिए मॉन्स्टर के पास छोड़ दिया था, उसे सजा देने लगता है। तब जैक का बेटा बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही उसे चलने को कहा था। नावी के लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि मैंने तो इसे मारना चाहता था और इसने मुझे बचा लिया। उसके बाद वो इसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, पर दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसकी बात में कोई यकीन नहीं करता। अगले दिन वह फिर बड़े मॉन्स्टर के पास जाते हैं, जाकर बहुत एंजॉय करता है और दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। लेकिन कर्नल अब भी जैक और उसकी फैमिली को तलाश रहा था। फिर कर्नल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक और उसकी फैमिली कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पर अभी भी उसे लोकेशन नहीं पता चला था, तो वो लोग इसे ढूंढ ही रहे थे। उन्होंने वहाँ उड़ने वाले क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल कर भी लिया था। वहाँ के रहने वाले नावी लोग इस क्रिएचर्स का इस्तेमाल करते थे। तभी इंसान जैक को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं और एक आइलैंड में पहुँचते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने इसे कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीर तुम हमें दिखा रहे हो। कर्नल को इन सब की बात झूठी लगती है, तो वो लोग उनके एक क्रिएचर्स को मरवा देते हैं। क्रिएचर्स का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इसे छोड़ दो। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन वह जालिम इंसान यहाँ आग लगवा देता है। इस तरह दूसरे जगह में जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को भी मारने लगता है। सबसे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन उसको अभी तक नहीं पता चलता कि जैक और उसकी फैमिली कहाँ है। इसके बाद इंसान नदी में दिख रहे क्रिएचर्स पर लोहे से अटैक करते हैं और छोटे छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं और ऐसे गन से हमला करते हैं जिससे मॉन्स्टर इंसानों पर हमला नहीं कर पाता और वह इंसान मॉन्स्टर को पकड़ सके। बेचारे मॉन्स्टर अपने बच्चों के साथ तैर रहा होता है। बेचारे मॉन्स्टर इंसान का कभी कुछ नहीं बिगाड़े थे, लेकिन वह दर्द से तड़प रहे होते हैं और आखिरकार वहीं पर मर जाते हैं। और इंसान लोग तालियां बजाकर खुश होते रहते हैं कि हमने सभी को मार दिया। यह सब देख कर्नल का बेटा बहुत ही ज्यादा दुखित होते रहता है, क्योंकि उसे यह मरने वाले जानवरों की बहुत फिक्र थी और वह इस होने वाले जुर्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा होता है। इंसान उस क्रिएचर्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इंसान उसके मुंह के अंदर जाकर मशीन से उसके मुंह के ऊपरी वाले हिस्से को छेद करने लगता है। तभी एक पीले कलर का लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड ऐसा था जिसको पीने से इंसान बहुत ही लंबी उम्र तक जिएगा, मतलब उसका साल बहुत धीरे धीरे बीतेगा और वह बहुत लंबी उम्र तक जिएगा। इस लिक्विड की कीमत मार्केट में करोड़ों डॉलर है, जिसे यह बेचकर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। उसके बाद मरे हुए मॉन्स्टर को पानी के नावी लोग देख लेते हैं और जैक को बहुत बुरा भला बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए और हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं। फिर नावी वाला लीडर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम सब मिलकर इंसानों का सामना करेंगे। उसके बाद जैक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर से फिर मिलने जाता है। फिर वह देखता है कि मॉन्स्टर के ऊपर कुछ डिवाइस लगी हुई है और वह डिवाइस उसे वहीं रोक कर रखा हुआ है।
और देखते हैं कि वह हिल भी नहीं पा रहा है। इंसान बहुत सारे लिक्विड पाने के लालच में और भी मॉन्स्टर को मारने का इरादा रखता है। इस बार बारी है जैक के बेटे के दोस्त वाले मॉन्स्टर की, क्योंकि इसकी साइज भी बहुत बड़ी है और इससे बहुत ज्यादा लिक्विड निकलेगा, इसलिए वह मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। मॉन्स्टर के पास उसके बेटे और बाकी बच्चे लोग होते हैं और इस तरफ इंसान लोग उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। जैक दूरबीन में बच्चों को देख लेता है। जैक को पता चलता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं और वह लीडर को बताता है। सब अपने हथियार निकलकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चे बहुत मुश्किल से मॉन्स्टर पर लगे हुए डिवाइस को निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर आगे तैर कर निकल जाता है और फिर आखिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है कि जैक का बेटा उसे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ला लेते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर रुककर जैक देखता है कि कर्नल बच्चों को शिप पर बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। जैक अकेले जाने का फैसला करता है। जैक के बेटे का क्रिएचर दोस्त अचानक से पानी के नीचे से आकर उसकी जहाज पर हमला कर देता है। अपने हाथों और दुम से वहाँ पर खड़े हुए लोगों को मारने लगता है और सभी चीजों को तबाह करने लगता है। यह देखकर जैक और उसके लीडर को भी हिम्मत मिल जाती है कि वहाँ पर जाकर वो लड़ सके और वो शिप की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इंसानों और नावियों के दौरान काफी लड़ाई झगड़े होने लगती है। इस लड़ाई में बहुत सारे इंसान भी मरते हैं और नावी भी मरते हैं। नावी वाला छोटा क्रिएचर लोहे की रस्सी से इनके शिप को बांध देते हैं, जिसमें बहुत सारे इंसान मर जाते हैं। जैक भी बच्चों के पास आकर उन्हें जहाज से बाहर निकाल लेता है, छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने एडॉप्टेड भाई को भी पहचान लेते हैं और उसकी भी जान बचाकर उन्हें निकाल लेते हैं। उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। उसकी माँ यह सब देखकर अपने दिल में काबू नहीं रख पाती और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। कर्नल लोग फिर से जैक के 2 बच्चे को पकड़ लेते हैं और वह इंतजार करते रहते हैं कि जैक उनको बचाने आएगा और इसी का फायदा उठाकर हम जैक को मार डालेंगे। जैक वहां बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है, जिससे सब तरफ आग ही आग हो जाती है, जिससे बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी अपने तीर से बहुत सारे इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। एक इंसान को गुस्से वाली आंखें दिखाकर मार डालती है, क्योंकि उसने अभी अभी अपना एक बेटा खोया था। मौका देखकर कर्नल जैक की बेटी पर हथियार रख के सबको हथियार डालने को कहता है, लेकिन उसी दौरान उसकी वाइफ आकर कर्नल के बेटे के पर ही चाकू रख देती है। फिर यह सब देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और जैक की लड़ाई होती है। जैक बड़ी मुश्किल से कर्नल का गला अपने हाथों में दबाकर मार देता है और कर्नल पानी में डूबने लगता है, लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने न देकर पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई होती है जब जैक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा हुआ था। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे पास आओ, तब वह उस पर गुस्सा कर कर अपनी फैमिली की ओर चला जाता है और जैक के परिवार भी उसको देखकर बहुत खुश होती है और उससे पहले जैसे ही प्यार करता है। जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी में डालता है, तब उसे याद आता है कि वो अपना खुद का बेटा कैसे उसे छोटे से बड़ा किया, उसको पाला हुआ है और अपने ही हाथों से उसे दफन भी कर रहा है। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।